हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उबैदुल्ला खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम जोन की सीरीज़ सेहत की पाठशाला में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास बीमारी जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है दोस्तों? मायो मतलब मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट और इन्फार्क्शन मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज़। यानी हमारे हार्ट के मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो जब मरने लगती हैं उसी को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। आप ये बताइए कि हार्ट का काम क्या होता है? हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, यानी पूरी शरीर में हमारे ब्लड को खून पहुंचाने का काम हार्ट का होता है। जैसे कि एक इंजन का काम खेत में पानी लगाने का होता है, लेकिन इंजन को ज़रूरत किस चीज़ की होती है? डीजल की। इसी तरीके से हमारे हार्ट को भी खून की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी, एक धमनी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को खून सप्लाई करती है। लेकिन उसमें जब कोई पैथोलॉजी हो जाती है, यानी उसमें प्लाग बन जाता है और जो कोई भी पैथोलॉजी, उसमें कोई दिक्कत हो गई अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी में, तो हमारे हार्ट को खून नहीं मिलेगा। हमारे हार्ट को जब खून नहीं मिलेगा तो हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे हार्ट अटैक यानी कि एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कितने प्रकार का होता है। ये 3 तरीके का हो सकता है: अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, एस्टिवेशन एमआई। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब ये होता है कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी की हमने अभी बात की, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, लेकिन कुछ ब्लॉक मतलब हार्ट के मसल्स डैमेज नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। उसमें चेस्ट पेन होता है लेकिन कार्डियक मार्कर्स निगेटिव होते हैं। कार्डियक मार्कर्स तब रिलीज होते हैं जब हार्ट के मसल्स में कोई डैमेज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में हार्ट के मसल्स डैमेज होते हैं लेकिन पूरी तरीके से डैमेज नहीं होते हैं। उसमें हम ईसीजी चेंजेस में क्या क्या देख सकते हैं? ईसीजी चेंजेस में हम एसटी डिप्रेशन देख सकते हैं और टी वेव इन्वर्जन मिलता है। लेकिन जब वो प्लाक जो कोलेस्ट्रॉल या फैट की वजह से कोरोनरी आर्टरी में बना था, जब वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ब्लड फ्लो की वजह से, जो खून का दौड़ान की वजह से वो प्लाक टूट जाता है, तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस के दौरान प्लेटलेट जमा हो जाती हैं। जब प्लेटलेट बहुत सारी जमा हो जाती हैं तो पूरी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देती हैं। जब पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक कर देती हैं तो बिल्कुल खून जाना हार्ट के मसल्स में बंद हो जाता है। जब बिल्कुल खून जाना फुली ऑक्लूडेड जिसे कहते हैं हम, फुली ब्लॉक हो जाता है, उसको हम कहते हैं एसटी एलिवेशन एमआई। इसलिए कहते हैं क्योंकि ईसीजी में एसटी सेगमेंट जो होता है वो उसमें एलिवेशन आता है, इसीलिए उसको हम, और उसमें कार्डियक मार्कर्स भी बड़े हुए, जाहिर सी बात है बड़े हुए मिले। दोस्तों, हार्ट अटैक के लक्षण: मरीज के सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और मरीज के सीने में जब दर्द होता है तो वो दर्द रेडिएटिंग होता है, यानी कि वो दर्द फैलता है। लेफ्ट आर्म में यानी बाएं तरफ की भुजा में दर्द फैलता है, जबड़े में दर्द होता है और 20 से 30 मिनट तक दर्द होता है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है और ऐसा दर्द होता है जैसे कि मरीज़ मरने वाला हो, और मरीज़ ऐसे पकड़ के बैठ जाता है और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, उसको बहुत बेचैनी होती है और वो बैठ जाता है। वो बस उसको आराम नहीं मिलता, आराम करता है फिर भी दर्द सही नहीं होता है। जब मरीज़ ऐसे सीने पे फिस्ट रख के बैठ जाता है, इसे हम लेवाइन साइन भी कहते हैं। हार्ट अटैक के साइंस की जब हम बात करेंगे तो हार्ट अटैक में टेकिकार्डिया मिलता है, यानी हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलता है। टेकिपनिया मिलता है, यानी कि हमारी मरीज सांस बहुत तेज़ तेज़ लेता है, और उसमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलती हैं, यानी गले की जो नसें होती हैं वो डिस्टेंडेड मिलेंगी, यानी बाहर निकली हुई मिलेंगी। दोस्तों, हम जब रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे तो नॉन मॉडिफिएबल और मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स जो हम बदल नहीं सकते, जैसे कि एज, जेंडर और पेशेंट की जेनेटिक्स। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्ट्रेस और स्मोकिंग। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं: डायग्नोसिस के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, और ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले हम ब्लड शुगर लेवल चेक कराएंगे पेशेंट का, उसके बाद सीबीसी कराएंगे, कार्डियक बायोमार्कर्स, ट्रोपोनिन और बाकी और भी कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं वो हम कराएंगे, और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल कराएंगे पेशेंट की, एलएफटी कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराएंगे, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 12 लीड ईसीजी कराएंगे। 12 लीड ईसीजी से हम और भी चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे कि इंफीरियर वॉल एमआई, जिसमें हमें लीड 1, लीड इंफीरियर वॉल एमआई में हमें लीड 2, 3 और एवीएफ में एसटी एलिवेशन मिलता है। लेटरल वॉल एमआई में हमें लीड 1 और लीड एवीएल में
चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेप्टल वॉल्व एमआई में V1 V2 में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंटीरियर वॉल्व एमआई में V2 से V4 लीड में ST एलिवेशन मिलेगा और एंटीरियर सेप्टल एमआई में V1 से V4 लीड में ST एलिवेशन मिलेगा। एक और बहुत खास इन्वेस्टिगेशन जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं, वो भी हम इसमें कराते हैं। दोस्तों, हमारे पास अगर कोई मरीज़ स्मोकिंग करता हो, जिसकी हिस्ट्री स्मोकिंग की हो, ओबीज हो, मेल हो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन के साथ, इंटेंस चेस्ट पेन के साथ आता है, तो हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे और उसका ईसीजी कराएंगे। ईसीजी में अगर हमें ST एलिवेशन मिल रहा है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम उसको एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देंगे, जिसमें लोडिंग डोज में एस्प्रिन देंगे 300 mg और क्लोपिडोग्रेल देंगे 300 mg, अटोरवास्टैटिन देते हैं 80 mg। सबलिंगुअली यानी कि जबान के नीचे हम उसके 0.4 mg की नाइट्रेट टैबलेट देंगे। उसके बाद अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें, उससे पहले अगर हम ऑक्सीजन भी चेक करेंगे। अगर SpO2 लेस देन 90% है तो हम उसको ऑक्सीजन मास्क लगा कर ऑक्सीजन देंगे। ये तो हो गया दोस्तों इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें PCI करते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में हमारा डोर टू नीडल टाइम रहता है लेस देन 90 मिनट्स, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम उसको PCI कराएंगे, इलाज कराएं। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी साथियों में इसको शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।